एक कथा आती है, आपने सुनी होगी, कृष्ण सुदामा चरित्र में, हमेशा कहता हूं कथा में। और कृष्ण सुदामा चरित्र की जो कथा है, मन से सुने हम और आप तो हमारी भी समझ में बहुत कुछ आता है। कहां सुदामा बापरो कृष्ण में ताई जोग। क्या वो सुदामा कृष्ण की मित्रता के लायक थे? दीनहीन ब्राह्मण और वो मथुरा के राजा, वो द्वारका के राजा, क्या कृष्ण की मित्रता के लायक सुदामा है? और दुनिया की एक रीति है, दुनिया का एक रिवाज है, यहां अपने लेवल के लोगों से मित्रता, फ्रेंडशिप की जाती। आई एम राइट, आई एम रॉन्ग? अपने लेवल के लोग होने चाहिए, अपने स्टैंडर्ड के। लो स्टैंडर्ड के लोगों से हम लोग नो फ्रेंडशिप, यू नो, एनी रिलेशनशिप, I can't any relationship in lower class. I'm right? हाँ ना तो बोल दो। अरे भाई तेरी क्लास कौन सी? कौन सी है तेरी क्लास? जब मां के गर्भ में थे तो तू भी मलमूत्र में था और लोअर क्लास का व्यक्ति भी मलमूत्र में था। और जब मरेंगे तो तू भी मर के मिट्टी बनेगा, खाक बनेगा, राख बनेगा, और लोअर क्लास का व्यक्ति भी मरकर मिट्टी और खाक ही बनेगा, राख ही बनेगा। तो किसको कह रहे हो हाई क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास? कौन है? अब मुझसे पूछो हाई क्लास कौन है? पूछिए। अपर क्लास किसको कहेंगे? अब पूछो तो सही। ऐसे नहीं, हाथ जोड़ो दोनों, पूछिए महाराज जी हमको बताइए अपर क्लास किसको कहते? दोनों हाथ जोड़ के पूछो। चलो बताता हूं। अपर क्लास उसको कहते हैं जिसका ये अपर फ्लोर, हाई फ्लोर जो है बहुत अच्छा हो, और ये जो दिमाग है इसमें कभी किसी के लिए बुरे विचार ना आते हों, जिसके विचार हमेशा अपर हाई फाई रहते हों, वही अपर क्लास है मेरे भाई, वही ऊंची लेवल का है। और जिसके इस फ्लोर में गंदे विचार आते हों, बुरे विचार आते हों, मेरी नज़र में वही सबसे लोअर क्लास है, वही सबसे घटिया है, वही सबसे बेकार है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। तुम किसी का भला करो तुम्हारा भला होगा, तुम किसी का बुरा करो तुम्हारा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपना मित्र बनाकर पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को एक अच्छा संदेश दिया कि दुनिया से मित्रता क्यों करता है। देख, मैं जब सुदामा को दे सकता हूं, क्या मैं तुझे नहीं दे सकता? सुदामा की तरह तू मेरे सच्चे मन से मेरे द्वार पर आ जा। जैसे सुदामा आया था, जैसे मैंने सुदामा को 2 मुट्ठी तंदुल खाकर 2 लोक की संपत्ति दी थी, तू मुझे 1 मुट्ठी तंदुल खिला दे तो ज्यादा नहीं तो तुझे आधे लोक की संपत्ति तो दे ही दूंगा। तू सच्चे दिल से खिला दे बस, लेकिन खिलाना दिल से। और वैसे भी मांगना हो तो दुनिया वालों से मांगो। दुनिया वालों से क्या मांगोगे? भगवान से मांगो जिसने दुनिया बनाई। सुदामा एक दिन इस विद्यालय पढ़ने जा रहे थे, सांदीपन गुरु जी के यहाँ, उज्जैन नगरी। और उसी मार्ग से भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे, उनके पांव में कांटा लगा। कृष्णस्येत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। आगे इसका वर्णन करूंगा, इस श्लोक का अर्थ जो है। पांव में कांटा लगा, कांटा लगे तो पांव पकड़ के बैठ गए, हे भगवान मेरी रक्षा करो। कन्हैया ने सुना कि कोई मुझे बुला रहा है, द्वार अपने सारथी से कहा जाकर देख कर आओ कौन बुला रहा है। सारथी गए तो पता चला एक ब्राह्मण बालक है। भगवान ने जब सुना कि ब्राह्मण बालक के पांव में कांटा लगा है, भगवान दौड़े, दौड़ कर गए, पांव पकड़ा, कहा कि मैं आपके इस पांव से कांटा निकालूंगा।
सुदामा बोले नहीं नहीं, आप मेरे पाँव मत छुए, आप मेरे चरण मत छुइए, क्योंकि आपका श्रृंगार, आपका हावो भाव देखकर मुझे ऐसा लगता है महाराज जैसे आप किसी राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं। मैं ठहरा दीनहीन ब्राह्मण, आप राजकुमार के पुत्र, आप अगर मेरा चरण छुएंगे तो आपकी शोभा नष्ट हो जाएगी। तब मेरे कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण के चरण छूने से किसी की शोभा नष्ट नहीं होती, ब्राह्मण का चरण छूने से तो शोभा बढ़ जाती है। मुझे भी अपना शोभा बढ़ाने दीजिए, मेरी शोभा घटेगी नहीं और बढ़ जाएगी, मुझे शोभा बढ़ाने दीजिए। बहुत मना करने पर भी कन्हैया जब नहीं माने तो सुदामा के पांव से कांटा निकालने लगे। और जब सुदामा के पांव से कांटा निकालने लगे, मेरे भाई बहन, संतों के मुख से सुना है जब कृष्ण के हाथों से वो कांटा नहीं निकला तो कन्हैया ने अपने मुंह से, अपने दांतों से सुदामा के पांव से वो कांटा निकाला है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस दुनिया में आपका कोई ऐसा रिश्तेदार है जो आपके पांव से, मुंह से कांटा निकाल दे? है? जवाब तो देना पड़ेगा। कांटा निकालेगा तो इतना लंबा वो सूंगा ले लेगा, जितना कांटा दर्द नहीं करे जितना निकालने वाला दर्द कर दे। ले तेरा पूरा ही निकाल दूं, तुझे पाम ही निकाल दूं, तेरा पाम ही नहीं होगा तो आगे से कांटा ही नहीं लगेगा। चल, है दुनिया में जो आपका कांटा निकाले कोई? मेरे भाई बहन, यकीन करना, इस दुनिया में कांटा निकालने वाले नहीं हैं, बल्कि पग पग पे कांटा चुभने वाले लोग हैं। जिसका मौका मिलेगा वो कांटा चुभो देगा आपको। फिर भी हमको उन लोगों पे यकीन है जो कांटा चुभावे, उन पे यकीन नहीं जो कांटा निकाले। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। I can't believe in God, I can't believe in God, I can't believe in God। अरे तो किस पे बिलीव करेगा भाई तू? तेरे माँ बाप को उसने पैदा किया, तुझे पैदा उसने किया, तेरी संतान को उसने पैदा किया, उसी पे यकीन नहीं? किस पे यकीन करना है? भगवान का यकीन नहीं, उनका यकीन नहीं, उनके लिए कोई कर्म नहीं, उनके लिए कोई धर्म नहीं, उनके लिए कुछ करना नहीं। करना है एक पार्टी करेंगे, कई कई करोड़ रुपया हम लोग अपने रिश्तेदारों को खाना खिलाने में बड़ी बड़ी पार्टी देते हैं या नहीं? बोलिए। अब वो रिश्तेदार क्या कहते हैं? हाँ, अपना नाम दिखाने के लिए फलाने होटल में दिया था, अपना नाम करवाने के लिए बुलाया हमको दिखा रहा था मुझ पे कितना पैसा है। जिनको नाम लेने के लिए जो है वहां हमारा नाम होगा, वो उल्टा हम पे थोप के चले गए। अपना पैसा दिखा रहा था हमको वहां बुला के। समिया रात रोई, एक जनो मरियो, वो सवेरे उठत के भाग गो। ये स्थिति है। तो जिनके लिए हम पूरी जिंदगी मरते रहे, आखिर में उन्होंने हमसे ये कह दिया। लेकिन जो मेरा प्रभु, जो मेरे मालिक, जो मेरे गोविंद पग पग पे तुम्हारे साथ खड़े हैं,